श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय के चरणों में आदेश आदेश आदेश। दैनिक राशि फल के कार्यक्रम में पेश है सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि का दिन कैसा रहने वाला है इसी के बारे में चर्चा करेंगे। मेष राशि में देखिए, जीवन साथी का साथ आज भी आपको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं आय के स्रोत भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस कर सकते हैं या फिर किसी बात को लेकर के मन व्यथित हो सकता है। घर में कुछ कलह की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। माँ के और पिताजी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों में बाधा ना हो, इसलिए एक दूसरे को समझना बहुत आवश्यक है। प्राइवेट नौकरी में थोड़ा दिन व्यस्त रहने वाला है। और वहीं यदि दाम्पत्य की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में निखार रहेगा। कुछ हल्की फुल्की नोक झोंक हो सकती है, लेकिन जीवन साथी का सम्मान करना बिल्कुल मत छोड़िएगा। इससे आपका कल्याण बिल्कुल निश्चित दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको आज के दिन माता रानी को खीर का भोग लगाना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए पहली खुशखबरी तो यह है कि कहीं ना कहीं से भाग्य के कारण उनके व्यापार में कुछ तरक्की होती हुई महसूस हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं व्यापार में चिंता तो रहेगी, लेकिन बाद में वह चिंता जब लाभ होगा तो काफूर हो जाएगी। वहीं दाम्पत्य में आपके कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए आपको एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी है। गुस्सा मत कीजिएगा, गुस्सा कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर सकता है। पराक्रम में आपके जोश में कहीं थोड़ी बहुत कमी का समावेश हो सकता है, इसलिए मेहनत से आपको जी नहीं चुराना है। पंचम भाव भी कुछ ना कुछ पीड़ित है, तो अकस्मात कुछ ऐसा हो सकता है कि आपका प्रेमी आपसे रूठ जाए, तो उसको मनाने की कोशिश कीजिएगा, वो मान जाएगा। बात को बिगड़ने मत दीजिएगा, यह सबसे अच्छी बात है। बात करते हैं नौकरी की। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको कुछ खास बड़ी दिक्कत तो नहीं दिखाई दे रही, बस इतना है कि काम की अधिकता आप पर हावी हो सकती है। तो उस वक्त गुस्सा मत कीजिएगा, काम को कर दीजिए, क्योंकि आपके अंदर ताकत है कि आप काम कर सकते हैं। बहसबाजी में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें नुकसान आपका ही दिखाई दे रहा है। सप्ताह का पहला दिन है, शुक्र देव की कृपा आपको मिल रही है। आपका दिन ऊर्जा भरा रहने वाला है। बस आलस्य से बचना है और अपने जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना है। यदि गवर्नमेंट जॉब में है आप, तब आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। समय से ऑफिस पर पहुंचे और अपने कार्य में अपडेट आपको रहना होगा। यदि कार्य में अपडेट रहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा कहीं ना कहीं आपके ऊपर के अधिकारियों की गाज आप पर गिर सकती है। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि में थोड़ी बहुत नोक झोंक किसके साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ होने की संभावना दिखाई दे रही है। तो कुटुंबी जनों से बहस मत करना। कुटुंबी जन अपने हैं, दो बात बड़ों ने कह ली, कोई बात नहीं, उसको टाल दीजिए, क्योंकि फिर प्यार भी आपको वही करने वाले हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वह है निराशा अपने अंदर उत्पन्न नहीं होने देनी। मन को चंचल होता है मन, तो चलायमान नहीं रखना, कहीं ना कहीं उसको स्थिर रखना है। मन पर लगाम कसने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जब विषयोग बनता है तो मन में इस तरह के विचार आते हैं कि तैड फैड कर दें या गुस्सा आ जाए। तो उस गुस्से से आपको बच कर के चलना है। जीवन साथी का सम्मान यहाँ भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन साथी का सम्मान करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में वृद्धि के संकेत आज के दिन दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रेमी आपके पक्ष में रहेंगे, अब चाहे प्रेमी का हो चाहे प्रेमी हो, लेकिन कुछ ऐसा खेल होगा कि कोई तीसरे का इंटरफेयर आपके बीच में हो सकता है, जो थोड़ी कहते हैं ना आग लगाने की कोशिश कर दे। तो बस उस तीसरे से सावधान रहना है।
विश्वास नहीं करना जब तक कि प्रेमी और प्रेमिका उस बात के लिए हाँ ना कर दे। दुनिया का काम है कहना, दुनिया कहती रहेगी, दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय उचित दिखाई दे रहा है, और जहाँ तक सरकारी नौकरी वालों की बात करें तो उनको भी कुछ खास दिक्कत नहीं दिखाई देती। बस इतना ज़रूर कहेंगे कि अपने कार्य को वक्त पर करने की आदत डालें। मिथुन राशि वाले मैनेजमेंट में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन फिलहाल गोचर की जो स्थिति है उसमें थोड़े अव्यवस्थित दिनचर्या दिखाई देती है, तो उस दिनचर्या को व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। उपाय आपको क्या करना है, सूर्य देव को अर्घ अवश्य ही देना है, हर हालत में देना है। और यदि हो सके तो विष्णु भगवान के मंदिर में जा कर के गेहूं का दान भी आप कीजिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको उसका प्राप्त होगा। बात करते हैं कर्क राशि की। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए दिन थोड़ा उलझनों भरा रहने वाला है। मन में निराशा का माहौल रहेगा। किसी की कही हुई कोई छोटी सी बात आपको चुभ जाएगी और उसी बात को लेकर के आप पूरे दिन सोचते रहेंगे, जिससे कि आपके कार्य प्रभावित होंगे। तो बात जिसने कही है कह लेने दीजिए, या तो उसी वक्त प्रति उत्तर शांत भाव से दे दीजिए, अन्यथा भूल जाइए, क्योंकि वरना पूरे दिन को आप उसी चीज़ को सोच सोच कर बर्बाद कर लेंगे। यदि सुखों की बात करें तो सुख में आपके थोड़ी कमी दिखाई देती है। हालांकि शुक्रदेव का पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं राहु देव की दृष्टि माता की सेहत और पिता की सेहत के साथ साथ सुखों में कमी को इंडिकेट कर रही है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। माता और पिता की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। और यदि बात करें दाम्पत्य जीवन की, तो जीवन साथी की थोड़ी तबीयत नासाज हो सकती है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी आपको रखने की आवश्यकता है। भाग्य का साथ तो आपको मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गोचरवश स्थिति ऐसी मिलेगी कि भाग्य साथ देने के बावजूद भी आपका काम नहीं बन पाएगा। तो इससे निराश मत होइएगा। काम किस सूरत में बनेगा, जब आप अच्छे कर्म करेंगे और धर्म से जुड़े रहेंगे। सरकारी नौकरी में है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। काम को व्यवस्थित तरीके से कीजिए, कोई भी इनलीगल कार्य मत कीजिएगा। धन भाव आपका थोड़ा पीड़ित हो रहा है, तो धन को सोच समझकर खर्च कीजिएगा, अपव्यय तो बिल्कुल मत कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें। और सबसे बड़ा उपाय, चंद्रदेव को रात्रि के समय अर्घ प्रदान करें और सुबह के समय माता रानी को खीर का या सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे आपका कल्याण होगा। सिंह राशि की बात करें तो भैया, अपव्यय पर मत खर्च कीजिएगा, अपनी शान और शौकत पर मत खर्च कीजिएगा। ज़रूरत है तभी खर्च कीजिएगा, अन्यथा बाद में आपको नुकसान होगा। आप पैसे को उड़ा देते हैं, पैसे आए और उड़ गए। नहीं भैया, ऐसा मत कीजिए। सेविंग के बारे में भी थोड़ा सोचिए। घर की ज़रूरतों पर खर्च करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य की बात करें तो दाम्पत्य में कुछ ज़्यादा बड़ी दिक्कत कल के दिन नहीं दिखाई दे रही है। जीवन साथी का सम्मान कीजिएगा। प्रेम संबंधों में भी कल कहीं आपके कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। हाँ, और रोग पर कहीं ना कहीं व्यय हो सकता है, जैसे खांसी जुकाम घर में किसी को हो जाए या आपको हो जाए, तो वहाँ डॉक्टर के पास जाकर के दवाई आपको लेनी पड़ सकती है। यह सब मन से है। मन को खुश रखेंगे तो इस प्रकार का कोई भी रोग आपको नहीं आएगा। नींद में कमी की शिकायत भी कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रही है। वहीं भाग्य का साथ आपको कम मिलेगा। सरकारी नौकरी में हैं तो भैया पूर्ण रूप से आपको सावधान रहना होगा। कोई आप पर लांछन लगाने की कोशिश कर सकता है, तो अपने आप में पूरे मस्त रहिए। ये नहीं परेशान होना है, बस अपने काम में पूरी तरीके से निपुण रहिए, अपने काम को अप टू डेट रखिए, फिर कोई डरने की आवश्यकता आपको नहीं है। वहीं धन भाव भी आपका और आय भाव भी कहीं ना कहीं थोड़ा पीड़ित है। आय तो होगी, लेकिन वह आय सद्मार्ग से हो, इस बात का आपको ख्याल रखना है। प्राइवेट नौकरी में है तो प्राइवेट नौकरी में यहाँ पे लाभ दिखाई दे रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, सरकारी नौकरी में थोड़ी दिक्कत आपको हमने बताई है, तो अपडेट रहिएगा तो सब सही रहेगा। मंदिर में जाकर के उपाय के तौर पर लाल चीज़ का, लाल फल का दान कीजिएगा, तो आपके ऊपर जो ये दिक्कत है थोड़ी बहुत वह भी समाप्त होगी। और गायत्री का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा है। सुंदरकांड का पाठ तो आपको करना ही है। तो भैया कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि का जो दिन है आज मिला जुला प्रभाव देगा, लाभ भी होगा और कहीं ना कहीं कुछ नुकसान का पक्ष भी आपको देखना पड़ सकता है। तो मन पर कंट्रोल रखना है, रोग से बचना है। देखिए रोग हो सकता है, अब रोग किस प्रकार से होगा, किसी बात को अधिक सोचने से, चिंता करने से। चिंता करने से यदि समस्या का समाधान हो जाए तो भैया खूब चिंता कीजिए। समस्या का समाधान चिंतन से होता है, चिंता से नहीं। चिंता चिता पर ले जाती है और चिंतन बेड़ा पार कर देता है। तो चिंतन कीजिए, हर वक्त किसी परेशानी के बारे में मत सोचिए। जो हो गया सो हो गया, जब फुर्सत मिलेगी तब सोचिए। हर वक्त सोच करके जो काम है उसको भी छोड़ने, उसकी जो शैली है उसको निकाल दीजिए। कन्या राशि के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि जीवन साथी का साथ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। जीवन साथी आपको पूर्ण सपोर्ट करेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपके कार्य भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। गुप्त ज्ञान तो आपका अब जागृत है ही, क्योंकि शनिदेव की कृपा भी है और राहु देवता की कृपा भी आप पर है। इल्लीगल कार्य से कम 1 महीना तो बचिए। ऐसा तो हम कहते हैं कभी गैर कानूनी कार्य करना ही नहीं चाहिए। गैर कानूनी कार्य करेंगे तो भैया एक ना एक दिन तो फंसना ही है। 100 दिन चोर के 1 दिन साध का आता है, लेकिन जब 1 दिन साध का आता है तो वो 100 के 100 दिन की चोरी होती है ना, वो पूरा का पूरा परिणाम उसको मिल जाता है। तो इसलिए भैया चोर मत बनिए, दबंग मत बनिए, सही रहिए, सदमार्ग पर चलिए, खुद भी जिए और औरों को भी जीने दें, इस प्रकार की भावना अपने अंदर रखिए। कन्या राशि के अंदर यह बहुत बड़ा पक्ष होता है। कन्या राशि अपने मन की बात किसी से नहीं बताती, सबके मन की बात को समझ लेती है, सबकी मदद भी करती है। यह कन्या राशि का बहुत बड़ा गुण है। तो गुप्त ज्ञान आपका जागृत होने वाला है। गुप्त रूप से आपने कोई योजना की थी तो उसका फल आपको कल मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। शुक्रदेव की कृपा भी आपको मिल रही है। शुक्रदेव कहीं ना कहीं से आपको धन दिलाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व में कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस करेंगे। जो बोलना चाहेंगे वो बोल नहीं पाएंगे। इस तरह की कमी तो आपको कहीं ना कहीं महसूस हो ही जाएगी। मंगल देवता की बात करें तो मंगल देव आपका पराक्रम बढ़ाएंगे, आपकी निराशा में कमी लाने का पूरा प्रयास करेंगे। बस गुस्सा हावी ना हो, यह सबसे ज़्यादा कीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हैं तो यहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। कार्य को अप टू डेट रखें। स्किन जन्य कोई रोग हो सकता है, त्वचा पर कोई खुजली हो जाए, कोई दाना हो जाए, इस तरह की दिक्कत हो सकती है। तो साफ सफाई का पूर्ण ध्यान रखें। और शुक्रदेव, इनको मनाना बहुत आवश्यक है। तो कल के दिन हो सके तो कोई ना कोई सफ़ेद वस्त्र धारण करें और इत्र लगाना बिल्कुल ना भूलें। इत्र या परफ्यूम उसका अपने कपड़ों पर छिड़काव और ख़ास तौर से अंडर गारमेंट पर छिड़काव आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाला है और कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। बात करते हैं तुला राशि की। तो देखिए तुला राशि में कहीं ना कहीं मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है। हालांकि तनाव पर बाद में काबू भी कर लेंगे, लेकिन दिन की शुरुआत काम की अधिकता से हो सकती है। तो काम की अधिकता है तो तनाव मत लीजिए, काम आपका होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो तनाव लेकर के अपने मन को खराब करना, अपने शरीर को खराब करने में कोई भी भलाई नज़र नहीं आती। रोग से भी कहीं ना कहीं आपको मुक्ति मिलने के संकेत कल हैं। सर दर्द आपको परेशान कर सकता है, आंखों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। तो तनाव मत लीजिएगा, क्योंकि तनाव से ही इस प्रकार के दर्द पैदा होते हैं। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का पूर्ण सम्मान कीजिएगा। जीवन साथी के साथ बहस मत कीजिएगा। जीवन साथी का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम हो सकती है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपरी बाधा का असर भी कल होने के चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। शुक्र देव आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में शुक्र देव
गुप्त चीज़ों से रूबरू कराते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसके कि आप चाह में थे, अब तक आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही थी, कल उससे रूबरू होने का आपको मौका मिल सकता है। धन के मामले में कल का दिन अच्छा रहने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। पिता और माता के स्वास्थ्य का ख्याल अवश्य रखिएगा। व्यापार में थोड़ी बहुत निराशा के बाद आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में है तो सावधान रहने की आवश्यकता है। पार्टनर से कल सावधान रहने की आवश्यकता है, जो आपके साझेदार हैं। प्राइवेट जॉब की बात करें तो प्राइवेट जॉब में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देती है, तो बहुत सोच समझ करके अपना कार्य करना है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, इस तरीके से अपने कार्य को करें। आय में भी कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अंत में परिणाम आपके ही पक्ष में होने वाला है। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो भैया भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उसमें बाधा भी आएगी। अंत में परिणाम हो सकता है कि आपके पक्ष में हो, लेकिन कहीं ना कहीं भाग्य की कमी आप आज महसूस करने वाले हैं। ज्ञानी आप रहेंगे, ज्ञान की बदौलत आपके व्यापार में, आपके इनकम में भी आमदनी के योग दिखाई दे रहे हैं। पुलिस आदि का कोई केस ना हो, इस तरह के प्रबंध आपको करने हैं। किसी की विवाद में मत पड़िएगा, किसी से विवाद मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं कुछ रोग का संकेत दिखाई देता है, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, या फिर छाती में प्रॉब्लम की दिक्कत हो सकती है, तो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाहर की चीज़ों को पूरी तरीके से अवॉइड कीजिएगा। बाहर की चीज़ें नहीं खानी, घर की चीज़ें खानी। नॉन वेज, ड्रिंक, इस पर आपको काबू पाने की सलाह दी जाती है। सरकारी नौकरी आपकी है तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। और प्राइवेट नौकरी आप करते हैं तो प्राइवेट नौकरी में तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। अचानक से धन प्राप्ति के योग भी आपके कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। माता पिता के स्वास्थ्य और स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, और इसी के साथ साथ आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखना है। गुस्से पर काबू रखेंगे तो कई चीज़ें आपके पक्ष में अपने आप ही हो जाएंगी। धनु राशि की बात करते हैं तो भैया व्यर्थ की चिंता को लेकर के परेशान रहेंगे। व्यर्थ की चिंता को छोड़ दीजिए, जो विधि का विधान है वह तो हो रहेगा। तो बेमतलब की चिंता मत कीजिए, अपने मन को अशांत मत रहने दीजिए। अशांत होने के योग बनते हैं, लेकिन वो किसी ऐसी बात को लेकर होंगे जिस बात का अस्तित्व बहुत कम होगा, जो आपके हाथ में ही नहीं होगी। जो चीज़ हाथ में ही नहीं, उसको सोचकर परेशान होना किसी भी हालत में ठीक नहीं है। सुखों में कहीं भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। पेट खराब की दिक्कत कल आपको हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाहर का कुछ भी मत खाएं। प्रेमी से कुछ मनमुटाव, प्रेम संबंधों में कुछ कटुता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी सावधानी रखनी आवश्यक है। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपके जो प्रेम संबंध में आपके साथी हैं उनको आप पर शक हो, या फिर उनके विपरीत वह कार्य हो। दाम्पत्य में आप बने हुए हैं तो हल्की फुल्की नोक झोंक के बाद जीवन दाम्पत्य तो सही रहने वाला है। रोग रिपु ऋण पे भी कहीं ना कहीं आप विजय पाएंगे। किसी स्त्री की बदौलत आपको रोग रिपु ऋण से मुक्ति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शनि देव की दृष्टि भी पंचम भाव पर होने के कारण प्रेम संबंधों में कुछ कटुता का संकेत दिखता है, तो बस प्रेम संबंधों को सबसे ज़्यादा बचाइए। वाणी पर तो आपको नियंत्रण रखना होगा। देखिए, वाणी खराब हुई तो फिर कई चीज़ें खराब होंगी, तो वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और सपने कुछ डरावने आपको आ सकते हैं, तो सपनों की दुनिया को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं मकर राशि की। तो देखिए, मकर राशि में कहीं ना कहीं जीवन साथी से नोक-झोंक दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। हाँ, जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है। यदि प्राइवेट नौकरी में है तो फिर तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। राजनीति में है तो भी आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। पराक्रम में कोई कमी नहीं आएगी, पराक्रम सही दिशा में हो,
यह आपको कोशिश करनी है। और कहीं ना कहीं रोग से मुक्ति आपको मंगलदेव दिलाएंगे। कोई बड़ी समस्या थी तो उससे भी निजात के योग आप आज दिखाई दे रहे हैं। बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और शनिदेव आपको बहुत कुछ दे रहे हैं, 7.5 का प्रभाव है, तो मंगल और शनिवार में आपको सुंदरकांड का पाठ तो करना ही करना है। इसके साथ साथ में यदि आप कल के दिन भोले शंकर को दूध अर्पित करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें, घर में अशांति ना हो, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको रखना होगा। घर में कलह का माहौल होगा तो किसी का भी मन नहीं लगेगा, इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। और कोई कहता भी है घर में 2 बात हो जाती है, कोई बात नहीं, सुन लीजिएगा। आप भी रिप्लाई करेंगे तो फिर कलह बढ़ेगी, जिससे कि अशांति उत्पन्न होगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो भैया कहीं ना कहीं रोग, रिपु, ऋण कल के दिन बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो भैया रोग कब बढ़ते हैं? जब आप अव्यवस्थित दिनचर्या का पालन करते हैं। तो अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिएगा, सूर्य उदय से पहले उठिएगा तो फिर इस तरह की दिक्कत नहीं होगी। पंचम भाव भी आपका एक्टिवेट है, तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बस गुस्से पर काबू रखेंगे और वाणी पर काबू रखेंगे तो आपको लाभ ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है। व्यर्थ के व्यय से आपको बचना होगा। शनिदेव एक नया उदय आपकी ज़िंदगी में लाए हैं। 7.5 का द्वितीय चरण है, लेकिन मन का परेशान होना, मन का अप्रसन्न रहना, चिंता रखना, यह चीज़ें लगी रहेंगी। तो चिंतित होने से कोई फ़ायदा नहीं है। चिंतन कीजिए, जो समस्या है उसके समाधान के लिए सोचिएगा, और वो भी जब आपका मन एकाग्र हो। हर वक्त तो उस चिंता को सोच करके अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव की कृपा से कोई ना कोई आपको खुशखबरी मिल सकती है। गैर कानूनी कार्य से बचिएगा, अन्यथा जेल योग का निर्माण भी कल आपके लिए हो रहा है। वहीं यदि कुंडली में कोई बुरी स्थिति आपकी चल रही है तो फिर आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि जो यह गोचर है यह कहीं ना कहीं आपको फंसा रहा है। किसी चीज़ में आपको फंसाने की कोशिश करेगा, चाहे वह बातें हों, कोई कार्य हो, कोई बिजनेस हो, अर्थात आपको विरुद्ध एक चक्रव्यूह रचने की साजिश की जा सकती है। तो उससे आपको सावधान रहना है। उपाय के तौर पर भगवान शिव का जो तांडव स्तोत्र होता है वो या तो 5 बार पढ़िए या फिर 5 बार उसको सुन लीजिए, इससे आपको लाभ दिखाई देगा। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। तो भैया मीन राशि वालों को प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ कटुता का एहसास होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी बात होगी जिसके सिर होंगे ना पाँव, लेकिन वो बात आपके प्रेमी या प्रेमिका को चुभ जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि भैया किसी को भी बात चुभने ना पाए। अब चाहे वो वाणी हो, चाहे कर्म हो, या फिर कोई आपकी एक्टिंग, इस तरह का कार्य मत कीजिएगा कि आपके जो साथी हैं उनको किसी भी तरीके से आपकी कोई बात चुभे। अचानक से धन प्राप्ति के योग कल के दिन आपके बनते हैं। भाग्य की बात करें तो भाग्य भी आपको सपोर्ट कर रहा है। व्यर्थ के खर्चे से आपको बचना होगा। यात्रा यदि आप कर रहे हैं तो यात्रा को भैया त्याग देना है। आज के दिन यात्रा नहीं करनी, व्यापारिक यात्रा नहीं करनी। सरकारी नौकरी में है तो थोड़ा सावधान आप रहिए, क्योंकि आपके खिलाफ भी षड्यंत्र रचने की शुरुआत हो चुकी है। आस्तीन के सांपों को आपको पहचानना होगा, किसी पे विश्वास मत कीजिएगा। अपने काम को पूर्ण रखिए, क्योंकि आपका काम ही आपको बचाएगा। प्राइवेट जॉब में है तब भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी आवश्यक है। मेहनत से जी मत चुराइएगा। मन कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, भटकेगा, तो मेडिटेशन का सहारा लीजिए। और दाम्पत्य सुख भी आपका सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बस थोड़ी गलत फहमी या थोड़ी तकरार कहें, वो मीठी हो या तीखी होने के योग हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं दिखाई दे रही। उपाय के तौर पर आपको रुद्राष्टकम के 8 पाठ पढ़ने की सलाह दी जाती है, या फिर पढ़ नहीं सकते तो यूट्यूब पर या कहीं पर भी गूगल वगैरह पर रुद्राष्टकम की जो वीडियो है उसको 8 बार आप
चला लीजिए, इससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी और जो दिक्कत है वह समाप्त हो जाएगी। आप सभी को बहुत बहुत आदेश आदेश आदेश। दैनिक राशिफल क्या लगा और इसमें क्या और अन्य चीज़ें आप जानना चाहते हैं हमें बिल्कुल बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट्स का स्वागत है। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।